फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। वो है क्रिस्टलोग्राफी के बारे में। लेक्चर शुरू होने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ। वो सबसे फर्स्ट जो है आपका वो है क्रिस्टलोग्राफी। तो क्रिस्टलोग्राफी है क्या? तो जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे हम कई सारे वर्ड्स देखते हैं जिसमें PHY लगा हुआ था, जैसे बिब्लोग्राफी। तो कि उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी जीवनी के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ भी सेम उसी तरीके से क्रिस्टलोग्राफी, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट है आपका क्रिस्टल और दूसरा है ग्राफी। मतलब ये भी आपका किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी है। तो यहाँ पे हम फ्रॉम वर्ड्स ये समझ सकते हैं कि क्रिस्टलोग्राफी जो है, इसमें हम ओवरऑल क्रिस्टल के बारे में स्टडी करते हैं। डिटेल में इसका डेफिनेशन मैं आपको बताऊं तो क्रिस्टलोग्राफी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रिस्टल फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, वेयर वी कैन study about the form of crystal, what is the shape and what are the defects present in the crystal and its X-ray determination. These all things are will be studied in crystallography. इसका आपको ये कह सकते हैं कि क्रिस्टलोग्राफी से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्रिस्टल के बारे में ओवरऑल जो स्टडी होता है करना, वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं कि किस तरीके का हमारा जो है क्रिस्टल का शेप है, किस तरीके का साइज है, उसके अंदर किस तरीके का डिफेक्ट्स है। ये सारी चीज़ें हम क्रिस्टलोग्राफी में स्टडी कर सकते हैं। और एक और चीज़ इसके अंदर आता है कि जो इसके बॉन्डिंग्स वगैरह हैं वो कैसे हैं, एक दूसरे से बॉन्डिंग का अरेंजमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें स्टडी हो सकती है क्रिस्टलोग्राफी में। या फिर बायोलॉजिकल इंडस्ट्री में बोलो तो DNA और प्रोटीन्स, ये सब का जो भी स्ट्रक्चर्स वगैरह होता है वो भी हम क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स हैं, उन सारे के बारे में हम बारी बारी से जानते हैं। तो क्रिस्टलोग्राफिक टर्म्स में सबसे पहला टर्म जो आता है वो आता है क्रिस्टल। तो इसके बारे में हम ये बताना चाहें तो क्रिस्टल आपका जो होता है वो एक सॉलिड होता है जिसमें उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक प्रॉपर वे में अरेंज होते हैं। इसको डेफिनेशन इसे बोला जाए तो ए क्रिस्टल इज ए सॉलिड हुज कंस्टिट्यूएंट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन ए सिस्टमेटिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न। सेकंड है स्ट्रक्चर, मतलब जो भी हमारा क्रिस्टल है उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर से हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना होता है तो उसका हम सबसे पहले देखेंगे कि उसके जो भी एटम्स है वो कहाँ कहाँ पे प्लेस्ड है। मतलब ये एक तरीके से कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो होता है वो एटम्स का डिपोजिशन के बारे में बताता है कि क्रिस्टल में के अंदर जो भी एटम्स है वो कहाँ कहाँ पे प्लेस्ड है। और उन सारे का ओवरऑल पिक्चर से हमें क्या होता है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर हमें मालूम पड़ता है। स्ट्रक्चर में आपके कई सारे होते हैं, जैसे FCC, BCC, HCP। मतलब BCC बोला जाए तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड या सिंपल क्यूबिक है। ये आपका स्ट्रक्चर्स में आता है। नेक्स्ट आपका जो होता है वो है स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस के बारे में हम यहाँ पे डिफाइन आपको करना चाहें तो स्पेस लैटिस क्या होता है, एक 3 डायमेंशनल एरे होता है पॉइंट्स का। जैसे किसी भी हम क्रिस्टल को स्टडी करना हो, जैसे यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये आपका इस तरीके से बहुत सारे ये लैटिस हैं। तो ये तो आपको मैंने 2D में आपको दिखाया, ये इसके पीछे बैक साइड भी अरेंज होंगे। ये एक तरीके से क्या आपका करेगा, 3D अरेंजमेंट फॉर्म करेगा, जिसमें क्या होगा, इसके लैटिस जो होते हैं, इसके जो वेरियस एटम्स होंगे वो 3 डायमेंशनल एरे में अरेंज होंगे। तो 3 डायमेंशनल एरे में अरेंज होंगे तो ये एक तरीके का स्पेस में अपना कुछ न कुछ एरिया को सराउंड करेंगे। तो उसी को हम क्या कहेंगे, स्पेस लैटिस कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन आपका है, एटम्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ डिस्टिंक्ट पैटर्न इन स्पेस कॉल्ड स्पेस लैटिस। या इसी को दूसरे टर्म में ये भी कहते हैं कि इट इज द एरे ऑफ 3 डायमेंशनल एरे ऑफ लैटिस वेयर ऑल एटम्स आर प्रेजेंट इन द सेल, प्रेजेंट इन द क्रिस्टल। नेक्स्ट आपका है यूनिट सेल। अब जैसे क्रिस्टल जो होता है वो क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिलके बना होता है। तो वहाँ पे मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आप यदि ये चीज़ देख लो, ये ईंट का ढेर लगा होता है। ईंट का ढेर हम बताना चाहें तो इस तरीके से ईंट का बहुत सारा आपका ढेर बना हुआ है। तो इसके पीछे भी बहुत सारे ईंट होंगे।
तो ये एक तरीके से किस तरीके का शेप आपका सराउंड कर रहा है, ये आपका रेक्टेंगुलर शेप सराउंड कर रहा है, मतलब एक हिंदी में कहें तो उसे घनाभ। और यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल ईंट को कंसीडर करें तो उसका भी स्ट्रक्चर क्या है आपका, वो भी रेक्टेंगुलर है। तो मतलब पूरा ओवरऑल जो आपका अरेंजमेंट है ईंट का और एक ईंट का, दोनों का शेप आपका क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल जो एटम्स है, इंडिविजुअल जो ईंट है जिसका स्ट्रक्चर जो है आपका पूरा ओवरऑल क्रिस्टल से मैच खा रहा है, तो ये इंडिविजुअल जो आपका ईंट कहलाएगा वो क्या कहला जाएगा आपका, ये कहला जाएगा यूनिट सेल। तो इसको डिफाइन करना हो तो हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एटम्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक यूनिट सेल जो फॉर्म होगा सिर्फ एक एटम से फॉर्म होगा, वैसा नहीं करना आपको। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एटम्स पोजेसिंग द सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल। ये इसका मतलब ये हुआ कि एक एटम्स का ये छोटा सा समूह है जिसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर से मैच खाएगा। तो ये आपका यूनिट सेल का डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट है आपका क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स। क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स जो होता है, जैसे हम प्लेन्स में कैसे स्टडी करते हैं, एक्स वाई जेड आपका प्लेन होता है, तो एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होता है, उसमें कौन कौन से प्लेन, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन होते हैं। तो जो आपका क्रिस्टल में एटम्स का अरेंजमेंट होता है, तो एटम्स का अरेंजमेंट लेयर बाय लेयर होता है, तो उसको हमें एक प्लेन के रूप में डिफाइन करना हो तो ये हम कहेंगे कि इट इज़ द लेयर ऑफ एटम्स एलोंग विच ऑल एटम्स आर अरेंज्ड। मतलब एक्स वाई प्लेन है तो जो भी उसके एटम्स होंगे वो एक्स वाई प्लेन पे अरेंज होंगे। वाई जेड प्लेन की बात करें तो जितने भी एटम्स होंगे वो वाई जेड प्लेन में अरेंज होंगे। सिमिलरली जेड एक्स में ऑल एटम्स जेड एक्स प्लेन में अरेंज होंगे। तो ये आपका क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स नथिंग बट एक्स वाई जेड planes where we can check the orientation of arrangement of all atoms. नेक्स्ट है आपका लैटिस पैरामीटर। लैटिस पैरामीटर को आपका डिफाइन करना हो तो इसके लिए हमें 6 चीज़ का रिक्वायरमेंट पड़ता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक इंटरसेप्ट और नेक्स्ट होता है इंटरफेशियल एंगल। तो बात आता है कि कैरेक्टरिस्टिक इंटरसेप्ट और इंटरफेशियल एंगल होता क्या है। तो यहाँ पे जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इंटरसेप्ट होगा वो हम ये चेक करते हैं कि जैसे हमारा 3 एक्सिस है एक्स वाई जेड, अब इसमें एटम से अरेंज होंगे। एक्स वाई प्लेन को हम कंसीडर करें तो कुछ इस तरीके से एटम से अरेंज होंगे। अब ये क्या हो रहा है, एक्स में कुछ ना कुछ अपना जो होता है इसका एक्स एक्सिस में इसका कुछ डिस्टेंस तक सारे एटम से अरेंज होंगे, तो इसको मान लेते हैं ए। उसी तरीके से ये वाई एक्सिस में अरेंज होंगे, वाई एक्सिस में कुछ ना कुछ ये हाइट अपना ले रखेगा तो उसको मान लेते हैं बी। अब ये जो सारे एटम्स है यदि इनका 3D अरेंजमेंट है तो इसका ये तो हो गया लेंथ, ये हो गया आपका ब्रेड्थ, तो इसका कुछ ना कुछ थिकनेस होगा जो इसके पीछे साइड में होगा। मतलब उसको हम किस साइड में देखेंगे, वो हम इसके जेड साइड में देखेंगे। तो मान लीजिए उसका जो थिकनेस है वो आपका सी है। तो ये आपका जो ए बी सी हुआ ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इंटरसेप्ट हो गया। बट यदि हम सारे एक्सिस का एंगल चेक करना चाहें कि वो सारे एंगल्स एक्सिस जो है एक दूसरे से कितने का एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपका क्या कहला जाएगा, वो आपका कहला जाएगा इंटरफेशियल एंगल। क्या कहला जाएगा, इंटरफेशियल एंगल। आपका कहाँ गया, हाँ ये क्या कहला जाएगा, इंटरफेशियल एंगल। तो बात आता है कि कैरेक्टरिस्टिक इंटरसेप्ट और इंटरफेशियल एंगल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इंटरसेप्ट जो होता है वो रिप्रेजेंट होता है आपका ए बी और सी से, और इंटरफेशियल एंगल रिप्रेजेंट होता है अल्फ़ा बीटा और गामा से। यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, जैसे ये एक्स वाई जेड आपका प्लेन है या एक्सिस है एक्स वाई जेड एक्सिस, तो एक्स वाई के बीच के एंगल हम मान लेते हैं अल्फ़ा, वाई जेड के बीच का एंगल हम मान लेते हैं बीटा, और जेड एक्स के बीच का एंगल मान लेते हैं हम गामा। ये आपका क्या है, ये आपका है बीटा। तो अल्फ़ा बीटा और गामा के बीच में रिलेशन कैसा है, इधर ये सारे 90 डिग्री पे हैं या 90 डिग्री से डेविएटेड है। तो ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। आपका जो भी अरेंजमेंट होगा एटम्स का किसी भी क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन में, तो इन 6 चीज़ों का हमें ध्यान में रखना होगा। क्या क्या, ए बी सी के बारे में और अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में। तो इन सारी जो भी टर्म्स है ये आपको इसमें हेल्प करेगा पूरा का पूरा क्रिस्टलोग्राफी पढ़ने में। नेक्स्ट आ जाता है क्रिस्टल सिस्टम। अब यदि हम प्रोबेबिलिटी का बात करें
जो कैरेक्टरिस्टिक इंटरसेप्ट और इंटरफेशियल एंगल था, तो उन सारे के रिलेशन को एक साथ लोगे तो इस तरीके से आपका एक क्रिस्टल सिस्टम फॉर्म होता है। मतलब किसी भी क्रिस्टल सिस्टम को फॉर्म करना हो तो उसको आपको कैरेक्टरिस्टिक इंटरसेप्ट और इंटरफेशियल एंगल के रूप में रिप्रेजेंट करना होगा। मतलब उसका ABC इक्वल है कि अनइक्वल है, इंटरफेशियल एंगल उसका सेम है कि अलग अलग है, क्या है, वो सारी चीज़ें यदि हम ध्यान में रखेंगे तो क्रिस्टल सिस्टम 7 तरीके का स्ट्रक्चर जो होता है कोई भी क्रिस्टल फॉर्म कर सकता है। वो 7 क्या क्या है वो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। पहला जो है आपका वो है क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होता है, आपका जो तीनों साइड्स होगा कैरेक्टरिस्टिक इंटरसेप्ट, मतलब ABC, वो तीनों क्या होगा, इक्वल होगा, और इसका इंटरफेशियल एंगल अल्फ़ा बीटा गामा जो होगा वो भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये आपका जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का फर्स्ट जो होता है वो आपका होता है कौन सा, क्यूबिक। सेकेंड आपका होता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होता है कि इसका जो दो साइड होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे लेंथ, ब्रीड्थ और हाइट हम देखते हैं, तो आइदर लेंथ और ब्रीड्थ इसका इक्वल हो जाए, या ब्रीड्थ और हाइट इक्वल हो जाए, या हाइट और लेंथ इक्वल हो जाए। तो तीनों में से कोई दो साइड इक्वल हो जाए और थर्ड जो हो वो इक्वल ना हो, और इसके सारे एंगल क्या हो, इक्वल हो और 90 डिग्री हो, तो ये है कि जो सिस्टम का अलग है ये आपका टेट्रागोनल होगा। नेक्स्ट आपका होता है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है कि जो लेंथ और ब्रीड्थ और इसका थिकनेस होगा, या लेंथ, ब्रीड्थ और हाइट, वो तीनों क्या होंगे, इसके अलग अलग होंगे, पर एंगल जो होगा वो तीनों इक्वल होगा और 90 डिग्री होगा। तो इस तरीके का जहाँ भी आपको सिस्टम मिल गया वो क्या हो जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या होता है कि इसके तीनों साइड्स इक्वल होंगे और एंगल इक्वल होगा, बट वो 90 डिग्री नहीं होगा। 90 डिग्री को छोड़ के या तो 120 हो जाए या 110 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो आपका रोम्बोहेड्रल कहला जाएगा। नेक्स्ट है आपका हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होता है कि इसके दो साइड्स इक्वल होंगे और थर्ड वाले साइड क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। और एंगल की बात करें तो इसका दो एंगल इक्वल होगा और वो 90 डिग्री होगा, और थर्ड जो होगा वो 120 होगा, तो ये आपका हेक्सागोनल कहला जाएगा। नेक्स्ट है आपका मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, तीनों साइड्स अनइक्वल, दो एंगल 90 डिग्री और थर्ड जो होगा वो 90 डिग्री का नहीं होगा और इक्वल भी नहीं होगा, तो ये आपका मोनोक्लिनिक कहला जाएगा। नेक्स्ट है आपका ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, मोनोक्लिनिक में क्या हम देख रहे हैं कि एक एंगल 90 डिग्री नहीं है, ट्राइक्लिनिक में इसमें तीनों एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, और जो भी साइड्स है वो आपका क्या हो जाएगा, साइड्स आपके इक्वल हो जाएंगे, तो ये आपका कहला जाएगा ट्राइक्लिनिक। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ आपका। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्स के बारे में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितने तरीके का होता है वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो आज मैं अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। धन्यवाद।